नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जेटेड सीटेड में। दोस्तों, यदि आप झारखंड में सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, झारखंड में किसी भी वर्ग की परीक्षा आप लेना चाहते हैं, चाहे वो चतुर्थ वर्गीय हो, चाहे आपका जेपीएससी का हो या जेएसएससी का हो या जेटेड का हो या झारखंड पुलिस हो, आप किसी भी वर्ग से लेना चाहते हो तो एक चीज़ आप जान जाइए कि आपको उसमें झारखंड जीके हमेशा 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे इस चैनल पर हमेशा आपको टॉप 10 झारखंड जीके लेकर के उपस्थित होता हूँ। आज फिर मैं उपस्थित फिर से हूँ दोबारा, आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके बंधु रणधीर कुमार मिश्रा। मैं आपको यहाँ पर टॉप 10 झारखंड जीके लेकर के आया हूँ, जो अब तक हमारे द्वारा यह महसूस किया गया है कि यह हर एग्जाम में आता है। लगभग एग्जाम देने में मैंने देखा कि इस तरह का प्रश्न झारखंड से हमेशा उभर करके आते हैं। तो आपके लिए मैंने यहाँ पर इस चैनल को बनाया है जिसमें टॉप 10 झारखंड जीके होगा। तो आप देखिए ये टॉप 10 झारखंड जीके में आप कितने प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं। यदि आपने भी 10 में से 7 प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो आप समझिए कि आपकी नौकरी जो है वो पक्की होने वाली है। अब आप झारखंड जीके निकाल सकते हो। यदि झारखंड जीके 25 में से 25 प्रश्न आपके बन जाते हैं तो समझिए अगर 3 मार्क्स का है तो 75 नंबर आता है, और 2 मार्क्स का है तो 50 नंबर आता है, जो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो चलिए, इस तरह का प्रैक्टिस सेट दोस्त अवश्य ही लोगों को बनाने चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी बनानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके अंदर का जो हिचक है, आपके अंदर का जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर होते रहते हैं। और हर दिन इस तरह का प्रैक्टिस सेट बनाने से आपको बहुत बड़ी बेनिफिट होती है। तो आप इस तरह के प्रैक्टिस सेट को अवश्य ही बनाएंगे। आइए चलिए देखते हैं टॉप 10 झारखंड जीके में आपका स्वागत है। आप कितने प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो आइए, इसका सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है आपका। सबसे पहला प्रश्न है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो लोगों के दिमाग में बनी रहती है कि झारखंड का जो शिमला है वह कहीं नेतरहाट तो नहीं है। अगर इसमें से ऑप्शन नेतरहाट होता तो वो लोग नेतरहाट मार देते हैं। लेकिन आप समझिए कि झारखंड का शिमला वो कौन है, तो वो झारखंड राज्य की राजधानी रांची ही है, जिसको झारखंड की शिमला के नाम से जाना जाता है। इसलिए आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप इसमें किसका मारेंगे, रांची, यानी ऑप्शन ए सही होगा। तो आप 100% रख लीजिए। कभी भी अगर नेतरहाट हो तो आप नेतरहाट को नहीं मारेंगे, आप किसको मारेंगे, रांची को मारेंगे। तो इसलिए इसका झारखंड का शिमला किससे कहा जाता है, एकदम बहुत ही MBBI क्वेश्चन है। यह आपका जो है कि 2000 जो जेपीएससी हुआ था उसमें भी था, जो जेएसएससी हुए उसमें भी थे। तो इसलिए ये एक प्रश्न बहुत ही आपका सही है और इस प्रश्न को आप याद कर लेंगे। चलिए सेकेंड प्रश्न की ओर। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो भी विश्वविद्यालय है उनकी स्थापना कभी न कभी हुई है। तो यहाँ पे ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आया हुआ आपके प्रश्न है। तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी आपको बताने हैं। यदि आप जानते हैं तो हमारे कमेंट उससे कमेंट कीजिए। लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर आपका है वो है 1960, यानी रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 1960 ईस्वी में हुई थी। तो आप इसको याद कर लेंगे कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1960 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, आप एक चीज़ जान जाइए, आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, यह भी हमारे दृष्टि से आया हुआ प्रश्न है। तो झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय जो है वह बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है। अब यहाँ पे आपकी जो बारी आ गई कि वह कब है, तो आपको मैं बता दूं कि इसकी स्थापना जो है 1980 में हुई थी। ठीक है, झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय कौन है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है। आप इसको याद रखेंगे, ये भी आया हुआ प्रश्न है। और इसी में सेकेंड प्रश्न है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1980 में हुई थी। तो आइए, इसका ए ऑप्शन सही होता है, आप ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आपका निकल के आ रहा है, झारखंड धाम किस जिले में है। ठीक है, तो झारखंड धाम जो है वह किस जिले में है आपको बताना है। तो झारखंड धाम वो सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी जिसको आप जानते होंगे वो गिरिडीह है। सबसे ऊंची जो पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह, वहीं पर जो है आपको यहाँ झारखंड धाम बोला जाता है। वही झारखंड धाम जो है किस जिले में है, तो आपसे पूछा जाए तो आप नहीं मारेंगे, आप सही आंसर क्या मारेंगे इसका, गिरिडीह जिले में। क्या होगा आपका, यहाँ पे आप देख लेंगे झारखंड धाम किस जिले में है, तो ये आपका है गिरिडीह। ये आपका ऑप्शन सही होता है, आप गिरिडीह याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है। तो कौन सा राज्य, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रश्न जो है झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है। तो यह आप जान जाइए कि झारखंड राज्य में सूर्य मंदिर जो है वह बुंडू नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो होता है वह सी होगा, बुंडू। बुंडू में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न,
झारखंड का कितना प्रतिशत भूभाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? तो जानी कि सभी जगह जितना कृषि जो जमीन होते हैं वो 100% तो होते ही हैं, लेकिन 100% जमीन नहीं होते। जैसे उसमें जंगले हो गए, झाड़ियाँ हो गए, चट्टाने हो गए, ये सबसे कुछ ज़मीनें बर्बाद हो जाती है, लेकिन उसमें से जो ज़मीन बची हुई रहती है वो ज़मीन जो है कृषि कार्य योग्य होती है। तो कितना प्रतिशत भूमि जो है जिस पर कृषि कार्य हेतु योग्य है, जिस पर कृषि किया जा सकता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो यह प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आया हुआ है। तो आप इसमें देखेंगे कितना परसेंट हुआ है, तो 77% झारखंड में जो भूमि है वो क्या है, कृषि कार्य हेतु योग्य है। बाकी भूमि जो आप देख रहे हैं वो क्या है, तो कहीं पर घर बन गए हैं, तो कहीं पे चट्टाने हैं, तो ये सबसे समाप्त हो जाती है, कहीं जंगल है, लेकिन 77% भूमि जो है वो कृषि कार्य के योग्य है, उस पर कृषि का कार्य किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका है, झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपका जेपीएससी में भी आया था, जेएसएससी में भी आया था, अभी जो झारखंड पुलिस है उसमें भी आए हुए थे। तो आप जान जाइए कि झारखंड में सिंचाई के लिए देखिए यहाँ पर नलकूप की व्यवस्था है, नहर की व्यवस्था है, कुआं की व्यवस्था है, इन सभी साधनों से सिंचाई यहाँ पर की जाती है। लेकिन अब रही प्रश्न कि किससे सबसे ज़्यादा किया जाता है झारखंड में, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर झारखंड में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है तो वह जो साधन है वो आपका निकल करके आता है कुआं। यानी झारखंड में सबसे अधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, कौन संसाधन है उसके द्वारा की जाती है, साधन के द्वारा, तो कुआं के द्वारा की जाती है। तो ये प्रश्न आपको तो हमेशा याद रखना है कि झारखंड में सिंचाई के लिए जो संसाधन है जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है वह आपका क्या है, कुआं है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आप एक चीज़ जान जाइए, अगर आप हमारे चैनल जेटेट सीटेट में पढ़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल जाकर जेटेट सीटेट में देखिएगा, आपको चट्टानों का एक ट्रिक दिया हुआ है जिसमें कहा गया है डीएवी गोकुल। ठीक है, आप उसमें जाकर के ट्रिक देखेंगे और उसमें इस पहाड़ के बारे में, चट्टान के बारे में बताया भी गया है। तो मैं आपको बता दूं कि किन चट्टानों, आप उसको देख लेंगे, उस वीडियो को उसमें से देखेंगे, उस चट्टान का बहुत ही अच्छा आपको ट्रिक दिया गया है, तो आप उसको ट्रिक को देखेंगे जिससे आप कभी भी नहीं भुलाएंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है धारवाड़ युगीन चट्टान जो है उसमें धात्विक खनिज बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, कौन चट्टान है, धारवाड़ युगीन चट्टान। और चट्टान का नाम यदि आप याद रखने का ट्रिक चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल जेटेट सीटेट में जाकर के आप देखेंगे चट्टान का ट्रिक उसमें दिया हुआ है, आप अवश्य ही एक बार उसको पढ़ लेंगे जिससे आप कभी भुलाएंगे नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? ठीक है, आप यदि झारखंड राज्य में हो या नहीं हो, यदि आपको झारखंड में नौकरी चाहिए तो आपको झारखंड राज्य का जीके पढ़ना होगा। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? जो साइंस सिटी बनेगी वो झारखंड के किस जिले में बनेगी या किस सिटी में बनेगी, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण इसका आंसर है वो है रांची, यानी झारखंड राज्य के किस जिले में साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि रांची जिले में इसकी स्थापना की जा रही है। तो आप याद रखिएगा कि झारखंड राज्य में साइंस सिटी कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो रांची में किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थित है? ये आपका जो प्रश्न है ये द मोस्ट वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको हमेशा के लिए नहीं याद रख लेंगे, कभी भी ना भूलेंगे। तो झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो यह जो आपका तिलैया है, तिलैया डैम, यह कोडरमा में पड़ता है और वहाँ पर जो नदी है वो है बराकर नदी। तो ये आपको बराकर नदी पर स्थित है, यानी झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थित है? बराकर नदी पर स्थित है। तो इस बराकर नदी पर स्थित है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि मैं आपसे 10 क्वेश्चन किया हूँ। अब आप अपनी आकलन कर सकते हो कि आपने 10 में कितने प्रश्न का सही जवाब दिया। मैं बता दूं कि यदि 10 में आपने अगर 10 कर दिया तब तो आप 100% आपकी नौकरी पक्की ही हो गई है और कभी न कभी होगा जब भी आपकी बहाल लिया जाए। लेकिन यदि उससे कम किए हैं, यदि 5 से कम है, 4 से कम है, तो आपको मेहनत की आवश्यकता है और आप इस तरह का सेट जो भी मिलता है आप उसको बनाएं और हमारे चैनल जेटेट सीटेट के साथ जुड़े। मैं आपको झारखंड में होने वाली सभी बहालियों के बारे में यहाँ पर अपडेट देते रहता हूँ और यहाँ पे आपको इस नौकरी से संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाएगी और तैयारी करवाई जाएगी। तो यदि दोस्त आप इस चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल के साथ अवश्य ही जुड़े। तो चलिए यहाँ पे इस चैनल को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दर्शकों को, आप सभी सब्सक्राइबरों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।